कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तेरा तो वक्त आया है जनाब, मेरा दौर आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो 2024 में आपका जो वैकेंसी आया है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जो एमटीएस का जो काम है वो क्या होता है, एसएससी है क्या, एसएससी में आपका जो एमटीएस है उसमें एज कितना है, सैलरी कितना है, एबिलिटी क्या होने वाली है, और एप्लीकेशन फी कितना लगता है। अगर उसमें फिजिकल मेडिकल खोजता है तो फिजिकल मेडिकल क्या है। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका सिलेबस है और उसका एग्जाम का पैटर्न है। तो एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में अभी भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या है, उसका काम क्या है, जो हम अगर एसएससी एमटीएस के थ्रू अगर मेरा जॉब मिलता है तो सर हमको क्या करना पड़ेगा वहां पे, समझ गए कि नहीं, उस तरह के। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई डेट है, कब से अप्लाई होगा, उसका लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब लिया जाएगा और कितना उसमें पोस्ट रहने वाली है, तमाम तरह की बातों को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे शुरुआत में आपको दिखा होगा थंबनेल में भी कि एमटीएस क्या है। तो एमटीएस क्या है, तो एमटीएस एक आपका ग्रुप सी लेवल का क्या है, एक जॉब है। क्या है, ग्रुप सी लेवल का एक जॉब है जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है। तो एमटीएस निचला स्तर का पोस्ट है, लेकिन इसे निचला स्तर नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी गरीब के घर में अगर ये भी पोस्ट आ जाता है तो उसके लिए उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, समझे कि नहीं। तो बेरोजगार से बढ़िया है कि कुछ रोजगार मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, काम के बाद लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एज कितना रहने वाली है। तो देखिए एज की बात करें तो एक होता है एमटीएस, उसमें एक हवलदार जिसमें आपका वर्दी मिलता है। तो जो वर्दी के शौकीन है वो हवलदार की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, और जो चाहते हैं कि अपना सिविल में काम करें, अपना ऑफिस में काम करें, वो एमटीएस के पद पे भर सकते हैं। तो एमटीएस के लिए बाबू आपका है 18 से 25, यानी मिनिमम जो एज है वो 18 है और मैक्सिमम है वो 25 ईयर है। उसमें छूट मिलता है आपका एसी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उसे अपना 3 साल 5 साल का छूट रहता है, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस में आपका है जो 18 मिनिमम और 25 मैक्सिमम है। उसके बाद हवलदार में क्या है, मिनिमम तो वही रहेगा 18, लेकिन मैक्सिमम का है तो 27 ईयर कर दिया है, ठीक है। चलिए बात रहा ये एज का, तो इसके अंदर अगर आपका एज है तो ये फॉर्म को क्या कर सकते हैं आप, फिलअप कर सकते हैं, इसका तैयारी कर करके आप जॉब ले सकते हैं। तो ये तो रहा एज की बात। उसके बाद है सैलरी। सर सैलरी क्या होने वाली है ये भी बता दीजिए। तो सैलरी आपका है 18 से लेकर 22,000, 18,000 से लेकर 22,000 पर मंथ होता है। वो पीएफ वगैरह जो भी अपना है अपना सरकार का वो अपना कटता है, और एक्स्ट्रा भी कुछ मिलता है, वो तो अपना डिपार्टमेंट जाइएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे मोटा मोटी बताया गया है, ठीक है। सैलरी की बात करें, और बढ़ता भी है अपना प्रमोशन के आधार, वहां जाइएगा तो आपको प्रमोशन कैसे होगा, काम कैसे करना हो, माहौल के अनुसार आपका बात बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सैलरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी कुछ नहीं है दोस्त, एबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है। आपका योग्यता क्या है, बस 10th पास होना चाहिए, बोर्ड का एग्जाम पास होना चाहिए। यानी 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, आप क्या है, योग्य है, ठीक है। तो 10th पास रहिएगा तो एबीसी एमटीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रहा एबिलिटी यानी योग्यता। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया लगता है ना, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, और एसी एसटी और फीमेल के लिए नन, यानी 1 रुपया भी एप्लीकेशन फी नहीं लगता है आपका एसएससी एमटीएस के अंदर, समझ गए। अच्छा, बात करें एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क, जो आप ऑनलाइन कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पे आपको ये आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, खोसेगा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आवेदन शुल्क के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब करते हैं फिजिकल मेडिकल के बाद। मेडिकल नॉर्मल होता है, जो ज्यादा बीमारी जैसे एचआईवी हो, एड्स हो, ये सब जो बड़ा बड़ा बीमारी, टीबी, सब कैंसर वगैरह रहेगा तभी आपको छठ हो, वहाँ पे छटैया होगा, नहीं तो नॉर्मल रहता है मेडिकल। बात करें फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए सिर्फ हवलदार के लिए फिजिकल होगा। जो एमटीएस से जाएंगे उनके लिए फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल होगा किन के लिए, तो हवलदार के लिए। तो सर फिजिकल में क्या होने वाले जो बता दीजिए। तो फिजिकल में मेल के लिए आपका 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर,
क्या है 1600 मीटर आपका होगा कितना देरी में 15 मिनट में। लेते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। कितना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब बात कर लेते हैं हाइट के बारे में, तो हाइट कितना है, तो हाइट आपका जो मेल के लिए रखा गया है वो रखा गया है आपका 157.5 सेंटीमीटर आपका मेल के लिए रखा गया है। उसके बाद फीमेल के लिए हाइट कितना है, तो 152 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए हाइट कितना है 152 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखते हैं कि मेल के लिए आपका चेस्ट कितना है, तो 76 सेंटीमीटर है और 5 फुलाकर होता है। बात करें वही फीमेल का, तो फीमेल के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं है। फीमेल के लिए आपका 48 किलो का क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उसका द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सिलेबस। क्या बात कर लेते हैं, जो पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपका सामान्य जो दिख रहा है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। मैथ, रीजनिंग, जीके और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। अब देखिए जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है ऐसा रहने वाला है, वन एग्जाम यानी एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाली है। अब देखिए, तो पहला 45 मिनट में मैथ रीडिंग पूछेगा और दूसरा 45 मिनट में आपका इंग्लिश और जीके जीएस पूछने वाला है। चलिए समझते हैं। मैथ का कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 20 60 नंबर का हो गया मैथ। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो 20 60 नंबर। ठीक है, बात करें दूसरा 45 मिनट में, तो आपका इंग्लिश और जीके जीएस है। तो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 25 75 नंबर। ठीक है, बात करें जीके जीएस का, तो जीके जीएस का 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 25 75। ठीक है, तो 75 दूनी 150। अब कहेंगे कि बाबू यहाँ पे नो नेगेटिव और नो मेरिट, यानी कि आपका जो मैथ और रीजनिंग का जो बात कहा गया है उसमें नो नेगेटिव रहेगा। आप 20 और 20 40 को 40 बना लीजिए, गलत बना लीजिए, सही बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, इस पर भी ध्यान देना है। मेरिट नो मेरिट, इस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा आपका इंग्लिश और जीके जीएस। अच्छा, बात कर लेते हैं मेरिट लगेगा सर इंग्लिश और जीके जीएस पे, तो नेगेटिव ही इसमें हो, क्या होगा, नेगेटिव ही इसमें होने वाली है। तो ये रहा है आपका जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था वो। अब देख लेते हैं कि काम क्या करना होता है एमटीएस में। अगर मेरे हमको जॉब हो जाता है एसएससी एमटीएस के अंदर, तो काम क्या करना पड़ेगा। देखिए काम तमाम तरह के काम दिया हुआ है, लेकिन वैसा अब काम नहीं है। हर काम में क्या हो गया है, स्टैंडर्ड आ गया है। क्या आ गया है, स्टैंडर्ड आ गया, लेवल थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो दफ्तरी का आपका काम मिलने वाला है, चपरासी का काम मिलने वाला है, सफाई माली, जूनियर गेस्ट ट्रेनर है, ऑपरेटर, आपका फाइल कागजात जो लाना ले जाना रहेगा, फर्नीचर का काम रहेगा। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल से आपको यहाँ से वहाँ फाइल लाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा आपको, यानी कि ऊपरी जो ऑफिसर रहेंगे उनको आपको मदद करना रहेगा, हेल्प करना रहेगा, समझे। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई पीडीएफ बनाना है, तो आपको आप सिस्टम पे बैठे रहेगा तो वो काम दे देगा। या कहीं फाइल ले जाना है, चपरासी का काम हो गया, सफाई कर्मी का काम हो गया, इस तरह का तमाम आपको काम एसएससी एमटीएस के अंदर मिलने वाली है। समझिए कि नहीं। उसके बाद करें अप्लाई डेट, कि सर एज इतना कुछ तो समझा दिए, आपका एज बता दिए, सैलरी बता दिए, एबिलिटी बता दिए, एप्लीकेशन फी बता दिए, फिजिकल मेडिकल सब तरह का तमाम तरह का बात था वो सब बता दिए। लेकिन उसका पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होने वाला सब बता दिए, काम है सो बता दिए। अब बताइए कि हमको कब से अप्लाई करना है, इसका कब एग्जाम है, कब लास्ट डेट है और कितना वैकेंसी है। तो देख लिए यहाँ पे भी और लिख चुके हैं कि अप्लाई डेट आपका 27 जून है ना, 27 जून जो पार कर गया है, आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भरिए, है ना। लास्ट डेट आपका जुलाई है, 31 जुलाई, 31 जुलाई आपका लास्ट डेट है। एग्जाम कब है, तो अक्टूबर नवंबर में होगा एग्जाम। एसएससी है, ये वादा से मुकरता नहीं है, तो आपका अक्टूबर 2024 में एग्जाम हो जाएगा। पोस्ट की बात करें तो 4887 पोस्ट है एमटीएस के लिए और 3439 पोस्ट है हवलदार के लिए। ओवरऑल 8326 ओवरऑल पोस्ट आपका जो आने वाली है, जो आई हुई है, वो है आपका 8326 पोस्ट के लिए एसएससी एमटीएस
फार्म भरवाएगी। तो आई होप कि समझ गए होंगे वीडियो को कि कैसा क्या है एमटीएस, इसमें क्या काम करना होता है। नॉन टेक्निकल एग्जाम है, इसमें टेक्निकल से कोई मतलब नहीं है। ये तमाम तरह के बातों जो समझ गए होंगे, है ना। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। छोटा सा प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा भाई के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय श्री परिवार। नमस्कार, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।